है आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो बिहार में शिक्षकों का एग्ज़ाम होने वाला बीपीएससी के थ्रू उसके लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट होगा, देखिए यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है जिससे हम प्रश्नों को करेंगे। आपके मन में एक डाउट होगा कि जो किरण पब्लिकेशन है उसका लेवल बहुत नीचा है, बट ऐसा है कुछ नहीं। जैसा बीपीएससी के द्वारा पैटर्न बताया गया है, क्योंकि हम लोग को शिक्षक बनना है, आईपीएस आईएएस डीएम एसडीएम तो बनना नहीं है। तो देखिए इस पेज पे आप आज पहला प्रैक्टिस देखेंगे, तो उम्मीद है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसा ही क्लास आपको आगे मिलते रहे। आप वीडियो में बनाइए और चलिए आज की अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि जो इसका मॉडल सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है, सामान्य अध्ययन का है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत यहाँ पर गणित से हो रही है। गणित और रीजनिंग से मिलाकर आपको इसमें दिखाए थे हम 40 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मतलब गणित और रीजनिंग से लगभग 40 प्रश्न देखने को मिले। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग सामान्य अध्ययन के जो इसके शेष बचते हैं 80 प्रश्न उसको पहले देखते हैं और बाद में हम लोग फिर इसको आके क्लियर करेंगे। तो देखिए हम इसको अभी स्किप करते हैं और आपको लेके चलते हैं हम। यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी बातें आपके सामने जो भी बीपीएससी द्वारा पैटर्न बताया गया था, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। यहाँ से पहले हम लोग 80 प्रश्नों को करते हैं। चूँकि 41 नंबर से शुरू हुआ है, इसके पहले जो 40 प्रश्न हैं वह क्या बोलते हैं, मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने इसके आंसर को टिक कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। बाकी आप बोलिएगा तो अगले बार से हम आंसर को टिक नहीं करेंगे, हम लोग खुद एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखिए प्रैक्टिस सेट है, हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे। करें कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे से हैं, मतलब कितने राज्य जो है वो समुद्र के किनारे सटे हुए हैं, 7, 8, 9 या 10। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डैश के भीतर मौजूद होती हैं, फेफड़ों के नीचे, अंदर, गुर्दा में, लीवर में या दिल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़ों में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। आप देख सकते हैं 43 नंबर प्रश्न है और देख लीजिए। देखिए इसमें हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा गया है। कह कि खर पतवार हटाने को निराई कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ये भी सही है। हमें गलत कथन पहचानना है। अच्छा 4 नंबर देख सकते हैं आप कि उचित समय पर एवं उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब साफ है कि जो 3 नंबर शेष बच गया यही गलत कथन है कि फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप 44 नंबर है, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। सिंपल बात है, आप देख सकते हैं इसका सही आंसर कार्टोग्राफ हो जाएगा, कार्टोग्राफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं जो कि ऊपर है। चलिए देख लीजिए, मलेरिया जो विनाशक कुनैन है। देखिए यह तो आपके सीटेट का भी प्रश्न है और आप ये बोल सकते हैं कि आपका ईवीएस का भी प्रश्न है। जो मलेरिया विनाशक है कुनैन जो दवा है वह किसके वृक्ष से मिलता है जी, सिनकोना के, रबर के, हिबिस्कस के या फिर एलोवेरा के। तो सही आंसर आपको भी पता है, सही आंसर ऑप्शन ए सिनकोना हो जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं कि नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और कूट में इसका सही उत्तर आपको बता देना है। आप देख लीजिए 46 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि गतिशील पवन वायु कहलाती है। उल्टा दे दिया है क्या, गतिशील वायु पवन कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं। आगे है कि वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब के लिए, गलत है, ये उल्टा होता है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जो घटपर्णी पौधा है वह विषम पोषी क्यों होता है। देखिए घटपर्णी के बारे में आपको ईवीएस में पढ़ना था। उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, गलत है। उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, ये भी गलत है। उसे मृदा से पानी नहीं मिलता, गलत है। देखिए विषम पोषी होने का कारण ये है कि जहाँ पर ना उसमें नाइट्रोजन उसको नहीं मिलता है। ठीक है, तो बाकी देखिए इसके प्रश्न को हम थोड़ा देखते हैं कि हो सकता है कि ऑप्शन वाला हो। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 ही हो जाएगा कि उन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलता है और इसीलिए क्या करते हैं,
वो अपने मतलब सुगंध से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने फंसा कर खा लेते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चांगपा जो लोग थे उनके बारे में हमें सही कथन की पहचान करना है। तो आप पढ़े होंगे अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। कह रहा है कि चांगपा घुमंतु लोग है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में हमें असत्य कथन पहचानना है, ठीक है। बकरिया ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, बिल्कुल। इनकी संख्या करीब 5,000 थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, बिल्कुल गलत है। चांगपा जो है घुमंतु जब ऊपर है तो ये कैसे टिक सकता है जी। बाकी 4 नंबर भी सही है कि चांगपा खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिनके बालों से दुनिया भर में जो पश्मीना शॉल है वो प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए जो गलत उत्तर है, गलत ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है। तो आपको भी पता है कि जो नेपाल है वह देश है और इसी की सीमा अपने बिहार से जुड़ी हुई है। देखिए 50 नंबर की राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है वह किस उत्तराखंड के किस जिले में है। तो आप जब पढ़े होंगे, ये भी ईवीएस का ही सवाल है आपका, आपको भी पता है कि उत्तरकाशी, ठीक है। सही आंसर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल में नथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर, ये भी ईवीएस का ही सवाल है, ऑप्शन 3 होगा सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया माने इंडिया के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं जी। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी कहते हैं। या बीपीएससी द्वारा भी पूछा गया प्रश्न है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के थ्रू हेडमास्टर का, वहाँ से भी यह प्रश्न लिया गया। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए खरपतवार के बारे में आपको सही कथन चुनना है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कि खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, तो बात तो सही है। फिर है कि खरपतवार को खेत से निकाला जरूरी होता है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देती है, खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करती हैं। देखिए ये गलत है, तो बाकी कौन सही होंगे, ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे। और इसका शायद कुट में आंसर दिया होगा, वही बात है, ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ लेती है तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप इसका उत्तर देख सकते हैं और जनरल समझ पर भी आधारित है। चलिए आप देख लीजिए। कह रहा है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ लेती है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप जहाँ हैं वहीं रुक जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फर्श पर लेट जाना चाहिए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़कते रहना चाहिए, लेकिन आपको चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं कर देना है। तो यही आपको नहीं करना है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि हमें चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो यह आपके बीपीएससी के चेयरपर्सन बताए थे कि इसमें कुछ जो शिक्षक होते हैं उनको समान जानकारी होना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर यह सेट किया गया है। प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं कि आपकी जानकारी को भी यह ले रहा है। देखिए जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल के लिए कूट की सहायता से सही उत्तर कीजिए। देखिए राज्य द्वारा जो स्कूल संचालित होते हैं, कह रहा है कि ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, बिल्कुल सही बात है। ताकि सिर्फ देखिए सिर्फ निगेटिव चीज़ है तो आप हट जाइए। फिर ताकि सिर्फ गरीबी, ये भी गलत है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। देखिए आप भी पढ़े कि सिर्फ केवल ही मात्र सब निगेटिव चीज़ होता है, तो इसको छोड़ देना है। बस आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के साथ चलना है। और मैं आपको बता दूं कि कूट में आंसर दिया है, तो देख लीजिए सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए और डी दोनों। चलिए आगे है कि दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है जी। तो आपको भी पता है कि जो दार्जिलिंग है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। और देख लीजिए यह भी प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर के थ्रू पूछा गया था इसके पहले वाले एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं, बिहार केसरी भी होते हैं, इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी जी। तो ये तो बड़ा सरल आंसर है, राजगिरी या गिरिब्रज।
चलिए, बढ़ई का काम मुख्यतः किस समय से होता है? तो देखिए, ये यूएस का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। बढ़ई की बात है तो लकड़ी संबंधित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर की बात करते हैं। देख लीजिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? देखिए, मैं आपको दो चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछेगा तो आपको कर्क रेखा करना है। अगर यहीं पे पूछ देता है ना दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो आपको मकर रेखा टिक करना होगा। तो आप एक बात में दो बात समझ गए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। चलिए, उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो देख लीजिए भाई, पानी के साथ घोल बनाने की बात है तो जनरल समझ में चॉक पाउडर नहीं बना सकता है, तेल तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, बालू भी नहीं। सही आंसर ऑप्शन 3 नमक हो जाएगा। वैसे भी आप नमक पानी का घोल पीते ही होंगे। चलिए, फूली हुई पूरी तेल में तरती है, इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, आटा तेल से हल्का होता है, पूरी में हवा भरी होती है, पूरी में वाष्प भरा होता है और पूरी में तेल भर जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पूरी में वाष्प भरा होता है। चलिए, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल लिया जाता है तो ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसको हम लोग बोल देंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ऊष्मा दृढ़ और ऊष्मा ऐसे कुछ करके एक प्लास्टिक होता है, ऊष्मा सह शायद, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह, तो सिंपल बात है कि अगर आप दीवार पे बल लगाते हैं तो सिंपल बात है कि आपसे दीवार तो विस्थापित होगा नहीं। इस स्थिति में मनुष्य द्वारा किया गया कितना होता है? शून्य होता है, कोई कार्य नहीं होता है। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि कोई कार्य नहीं करता है। चलिए, टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका आपको लगाना चाहिए जी? तो देख सकते हैं आप, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, BCG, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूक्ष्म जीव द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है, सही बात है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक का आक्रमण कर सकते हैं, धूप में तो गड़बड़ चीज़ है तो गलत है। तेल एवं इसके सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग अचार को संदूषित करने के लिए, संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। तेल और देखिए, ये जो खट्टा चीज़ होता है ना जी, उसमें आपको जीवाणु नहीं मिल सकता है सिरका में, तो ये बात गलत है। वैसे देख लीजिए डी नंबर की जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछलियों को सूखे नमक के ढेर में रख देते हैं। तो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर A, B और D होना चाहिए। सिरका वाली बात गलत है कि खट्टे चीज़ में जीवाणु रहना दिक्कत है, तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी ले चलते हैं इसको ऑप्शन के थ्रू हम दिखाते हैं आपको। चलिए, आप देख सकते हैं चूँकि इसमें ऑप्शन है भी नहीं, तो इसके अनुसार आपका सही आंसर केवल A और D होगा जी, ठीक है। ओनली A और D होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ, इसके लिए सॉरी। देखिए, A और D होगा। सबसे पहले तो 1 नंबर हो जाएगा ये वाला, और एक आंसर दिया है D वाला, ठीक है, चूँकि उसमें 2 ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में? आप पढ़े होंगे सीटेट में, बिश्नोई होता है जो राजस्थान की जनजाति है। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए, तो सबसे प्रचलित है मेघालय, मौसिनराम। चलिए, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है जी? तो दक्कन का पठार कहाँ है? अपने भारत देश में है। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना जी, तो आपको पहले इसको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं, थोड़ा रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए थे तो उसे फसल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हों। ये भी बात सही है। मान लीजिए आप गेहूँ का फसल कर रहे हैं तो आपके खेत में सभी जो पौधे गेहूँ के होंगे। अच्छा, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, ये भी तो गलत है। और शीत ऋतु में खरीफ, ये गलत है। खरीफ को वर्षा में बोया जाता है, ठीक है ना। तो इस बेस पे आप देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन A हो जाएगा कि यही क्या है, 2 सही है, A और B सही है। चलिए, नोवाक जोविक किस खेल संबंधित है जी? देख लीजिए, खेल और खिलाड़ी की संख्या भी देख सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, टेनिस से। देखिए, घेघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है, तो आपको पता है ग्वाइटर रोग, घेघा रोग, ये सब होता है गर्दन संबंधित होता है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए देखिए कारण और विकथन से ये प्रश्न आ सकता है, आप देख लीजिए। ध्रुवीय भालू के संबंध में कुछ दिया गया है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, बात तो सही है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाकों की ठंडी से बचाते हैं, दोनों का दोनों बात सही है ना। तो बड़ा सरल उत्तर होगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं। देखिए साइंस से बहुत सारे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। उम्मीद है कि साइंस, देखिए हमको लगता है कि साइंस, मैथ और रीजनिंग ये तीनों से मिलाकर लगभग 50-60 प्रश्न जरूर रहने चाहिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, बड़ा सरल उत्तर है। देखिए ऊर्ध्वपातन होना चाहिए, सब्लिमेशन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन होना चाहिए, ठीक है। जो कपूर होता है, नौसादर होता है, नेफ्थलीन होता है, सभी ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, ठीक है। इसका सही आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। चलिए, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है जी? तो फेसबुक, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, मैं एक ऐसे राज्य से आया हूँ जहाँ पे जंगल में रहता हूँ और खेती योग्य भूमि सब पर अधिकार है, परंतु कितनी जमीन? देखिए वही बात है, सिक्किम वाली बात है जी, जहाँ पे लॉटरी होता है, झूम खेती होती है। लॉटरी वाली बात आपको सिक्किम कर देना है। तो देखिए इसका सही आंसर, मिजोरम कर देना है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। वहीं पे झूम खेती और प्लस में आपका क्या बोलते हैं, लॉटरी, टीन वगैरह बात हम लोग पढ़े थे। देखिए कल्पना करके आप चांद की सतह पर हैं, देख सकते हैं आप कि अगर आप चांद की सतह पे हैं तो क्या कर सकते हैं जी, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख सकते हैं। जिस प्रकार आप पृथ्वी पर से चंद्रमा को आंशिक रूप से देखते हैं, वैसे ही चंद्र से पृथ्वी को आप आंशिक रूप से देख सकते हैं। देखिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जो डेंगू बीमारी है वह किससे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लोग को कन्फ्यूजन है, आपको आंसर 3 सही करना है। एडिज मच्छर काटने से डेंगू होता है। अगर बात करें मलेरिया की तो किससे होता है, एनोफिलिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर से। ख्याल करना है कि अगर आपसे मलेरिया पूछता है तो आपको इसको करना है, नहीं तो एडिज मच्छर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। देख लीजिए 80 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। हमें सही उत्तर को देखना है। चलिए, कह रहा है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वो अपनी बातों को दूसरों से साझा करते हैं। भाई सही बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते हैं वो दूसरों की बातें हमेशा अपने होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। तो देखिए पूरी तरह तो कोई किसी की बात को समझेगा नहीं। आगे देख लीजिए, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं। देखिए नहीं वाली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर समान शिक्षा की बात कही जाए, सबको एक ही वर्ग में पढ़ाना है। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उन्हें सिर्फ, देखिए जहाँ भी सिर्फ हो गया ना जी, सिंपल बात है, सिर्फ और नहीं वाली बात निगेटिव है। तो सही आंसर ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए वीडियो लंबा हो गया है, इस वीडियो में मैं 40 से लेकर 80 तक मीन्स 40 प्रश्नों को कराया है। आपकी कैसी प्रतिक्रिया है उसी बेस पे हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आगे का पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आप पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।